वेलकम टू कोडिंग अड्डा 24/7 माय डियर स्टूडेंट्स। आज की एक और बेहतरीन पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सभी व्यूअर्स का थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही अच्छे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यानी कि पिकल मॉड्यूल। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियोस के साथ आप अपडेटेड रहें और अपने स्किल्स को आप डेवलप कर सकें। हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि पावर बीआई, एक्सेल कोर्सेज, राइट, प्रोग्रामिंग कोर्सेज, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस। सो उन सबको सीख लीजिए। पाइथन प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। सो पिकल मॉड्यूल को हम आज की इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल जो है वो आपको समझना होगा, ठीक है। सो ये थ्योरेटिकल डेटा क्या है, चलिए समझते हैं। सो पिकल मॉड्यूल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? सो पाइथन ऑब्जेक्ट्स आप जानते ही हैं, ठीक है। डेटा होता है हमारा, जब भी डेटा कॉम्प्लेक्स होता है यानी कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ऐसी लिस्ट अवेलेबल है, लिस्ट के अंदर और लिस्ट अवेलेबल है, डिक्शनरीज अवेलेबल हैं। सो अगर इस फॉर्मेट में डेटा है यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा है, ठीक है। सो उस सिचुएशन में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर कहीं से रिट्रीव करने के लिए हम उस कॉम्प्लेक्स डेटा को एक इजी वे में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम आसानी से ट्रांसमिट कर सकें। ओके, सो यहाँ पर सीरियलाइजेशन का मतलब क्या है? सीरियलाइजेशन का मतलब ये है कि जो हमारा पाइथन के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डेटा है, उसको ऐसी बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, ऐसी फाइल में कन्वर्ट कर देना उस बाइट स्ट्रीम को, जो कि किसी नेटवर्क पर, अदर सिस्टम पर या ऑनलाइन, ठीक है, हम इजीली डिलीवर कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें। सो सीरियलाइजेशन मीन्स जो हम नॉर्मली टाइप करते हैं उस डेटा को कन्वर्ट कर देना बाइट स्ट्रीम में, एक फाइल में सेव कर देना। सो वो फाइल कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। सीरियलाइजेशन आपको समझ में आ गया, राइट। जो ऑब्जेक्ट है उसे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देना। अब डीसीरियलाइजेशन का मतलब क्या है? डीसीरियलाइजेशन बिल्कुल सीरियलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसमें बाइट स्ट्रीम यानी कि जो फाइल में डेटा है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है ओरिजिनल पाइथन के ऑब्जेक्ट्स में। ओके स्टूडेंट्स, सो सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो यहाँ पर हम पिकल मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट पिकल किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक डिक्शनरी ली है सिंपल सी, ठीक है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। अब वेरिएबल बना लिया मैंने सीरियलाइज डेटा करके। अब इसके जरिए पिकल मॉड्यूल, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है और डम्प्स फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर मैं अपने डेटा को डाल दूंगा, राइट। अब ये जो वेरिएबल है इसके अंदर बाइट स्ट्रीम आ गई है, लेकिन इसको एक फाइल में डालना होगा। सो फाइल में डालने के लिए हम क्या करेंगे? विद ओपन का इस्तेमाल करेंगे और फाइल का नाम लिख देंगे जो आप लिखना चाहते हो। जैसे कि वेरिएबल का नाम डेटा था, तो हमने क्या करा है, डेटा के नाम से ही पिकल फाइल बना दी अपने, ठीक है। यानी कि हमारा पिकल मॉड्यूल में जो हम वर्क कर रहे हैं वो डॉट पिकल हमने कर दिया। अब डब्ल्यू बी, ठीक है, ये हमको यहाँ पर लगाना है, एज फाइल कर देना है। सो फाइल डॉट राइट फंक्शन हम लगाएंगे। सो जो हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पर रखना है, जिसके अंदर हमने क्या करा था, डम्प्स फंक्शन का इस्तेमाल किया था, राइट। डेटा को बाई स्ट्रीम में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब फाइल के अंदर हमारा डेटा चला गया है इसके जरिए, सिर्फ इतने के जरिए, राइट। बाकी जो नीचे है उसमें क्या हो रहा है कि जो फाइल हमने बनाई थी उस फाइल को हम रीड करेंगे आरबी के जरिए। मैंने इसको एक ही प्रोग्राम में लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। और रीड कर लेंगे, डेटा आ जाएगा फाइल वेरिएबल के अंदर, उसको हम क्या कर लेंगे, लोड फंक्शन लगा के रीड कर लेंगे लोडेड अंडरस्कोर डेटा वाले वेरिएबल में, और इसको डिस्प्ले करवा लेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ कि ये वाला फोल्डर देखो, यहाँ पर अभी हमारी डेटा डॉट पिकल करके कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, राइट। ऊपर से नीचे तक देख लो, राइट, डेटा डॉट पिकल करके कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है इधर, राइट। लेकिन अभी क्रिएट हो जाएगी फाइल, इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा, राइट, अब देखो डेटा डॉट पिकल करके फाइल हमारी यहाँ पर पिकल फाइल क्रिएट हो चुकी है। क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया। अब ये जो पिकल फाइल है इसके अंदर आप अपना डेटा डाल दो। जैसे कि इसके अंदर ये जो पिकल फाइल है इसके अंदर क्या है, हमारा ये डिक्शनरी है। अब कितना भी आप कॉम्प्लेक्स डेटा हो वो आप पिकल करके डाल दो और ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। अब आप खुद ही बताओ, बहुत डिक्शनरी हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा हो, ठीक है, इसमें अभी कितने पेयर्स हैं, करीबन हमारे 3 पेयर्स हैं, राइट। अब सपोज करो ऐसी डिक्शनरी हो जिनके जो वैल्यूज़ हैं वो खुद डिक्शनरीज हो, समझ गए आप। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है, और एक में
इंटीजर है और एक में स्ट्रिंग है, राइट। सो उसको पिकल फाइल में डाल के ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, और जिस पर्सन को रिसीव होगी वो क्या करेगा, रीड कर लेगा। जैसे यहाँ पर देखो फाइल क्रिएट हो गई थी, क्रिएट होने के बाद हमने लोड करी, सो हमारा आउटपुट मिल गया, राइट। सो इस तरीके से जो है वो आप सीरियलाइज हमने किया ये इधर, और यहाँ पर डी सीरियलाइज इधर करा, ठीक है, लोड कर लिया, वापस कन्वर्ट कर लिया। सो इतना सभी को समझ में आ गया। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप प्रैक्टिस करिए पिकल मॉड्यूल की, और इसके फंक्शंस को आप एक बार देख लीजिए कैसे वर्क करना है, और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।